हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना एक क्वेश्चन क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। आपका यूपीएससी से रिलेटेड है। यूपीएससी जून 2024 में ये क्वेश्चन आपका हुआ था। और इस क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन कराने का मेन मतलब क्या है कि ये नहीं कि आप 1 मिनट 2 मिनट देख के क्वेश्चन को सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, उससे रिलेटेड आपको एक तो एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, साथ ही साथ जितने पॉइंट इसमें है वो समझाए जाएंगे। इसके साथ साथ वीडियो को थोड़ा लंबा चलाएंगे ताकि क्यों क्यों क्योंकि उस क्वेश्चन में जितने भी छोटे छोटे वर्ड हैं, मेन पॉइंट है, तो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो उस पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी रिवीजन हो अच्छे से हो जाए, राइट। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। बोला कि करेक्ट बताना है रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल के बारे में करेक्ट बताना है। बोला कि आर्टिकल 109 मेंशन करता है प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। बिल्कुल ठीक है भाई। आर्टिकल 109, 110 और 117, ये तो बहुत मायने ही याद रखना है इन चीजों को। बाकी पूरा डिस्कशन हम आगे कर लेंगे जो भी अपने मेन पॉइंट में आएंगे, ठीक है। सेकंड बोला कि मनी बिल जो है शैल नॉट इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। इसने बोला कि मनी बिल काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइप में तो उन 109 का एक क्या कहता है भाई, राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के दोनों इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या हो गया, राज्यसभा, और साथ में प्लस हो जाएगा हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। पीपल, हाउस ऑफ पीपल हम क्या बोलते हैं, लोकसभा को, ठीक है। दोनों को दोनों होना चाहिए जब इंट्रोड्यूस होगा। अकेले काउंसिल ऑफ स्टेट से बात नहीं बनेगी। ये भी बिल्कुल ठीक बोला है। नोट आ गया तो बिल्कुल ठीक बोला, अगर नोट नहीं आता तो गलत हो जाता, ठीक है। राज्यसभा जो है आप अप्रूव करता है बिल को और सजेस्ट करता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। भाई ये आर्टिकल, ये आपके आर्टिकल नंबर 109 के पार्ट 2 में है कि राज्यसभा जो है ना बिल में कोई भी चेंजेस कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। रिजेक्ट कौन कर लेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तीनों ठीक अब तक। बोला कि अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल सजेस्ट करता राज्यसभा को, एक्सेप्ट सजेस्ट करता राज्यसभा लेकिन एक्सेप्ट करता लोकसभा। ये क्या बात है। अच्छा, ये बोला है कि राज्यसभा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा नहीं। तो भाई देख, मान्य तो नहीं होगा लेकिन उस पर काम हो सकता है। बट वो कुछ प्रोसीजर होता है। तो आर्टिकल नंबर 109 के 5वें पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राज्यसभा और लोकसभा काम करते हैं। तो ये गलत है, एक्सेप्ट नहीं करता, ये एक्सेप्टेड गलत हो गया। तो ये पार्ट गलत है, तो 1 2 3 आपका राइट हो जाएगा। चलो ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। अगला, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन से पार्ट हम क्या लेके आगे लेके आए थे। इस क्वेश्चन में वर्ड पढ़ा था मैंने पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के तीनों पार्ट्स लेके आया हूँ, ठीक है। एक एक चीज को समझेंगे, मनी बिल के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट से। स्टार्टिंग है मनी बिल। मनी बिल क्या कहता है, आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 क्या कहता है, प्रोसीजर मनी बिल का होना चाहिए। 109 का एक क्या कहता है कि भाई मनी बिल जो है ना इंट्रोड्यूस नहीं करेगा राज्यसभा, ठीक है। ये एडिटिव पॉइंट था। 109 का 2 कहता है कि मनी बिल जो पास करेगा लोकसभा, लेकिन राज्यसभा इसके ऊपर रिकमेंडेशन दे सकता है, आइडियाज दे सकता है, ठीक है। तो पास कौन करेगा, लोकसभा पास करेगा। तो इस वजह से ये ठीक था, ये एडिटिव पॉइंट था। 103 सॉरी, इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है, 109 का 3 पार्ट, कि राज्यसभा रिटर्न करेगा मनी बिल को लोकसभा से को 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 109 का 4 क्या कहता है कि लोकसभा जो है एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, मतलब लोकसभा ही करेगा जो भी करेगा, ठीक है, राज्यसभा के अनुसार। राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता, याद रखना। 109 के 5 में क्या कहता है, राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द मनी बिल। अगर राज्यसभा ने मनी बिल को 14 दिन के अंदर नहीं दिया तो क्या करेगा, बिल जो है डीम हो जाएगा, पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज के द्वारा बिल जो हो जाएगा वो पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखना कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा, 14 दिन के अंदर। स्पेशल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के। आगे देखो,
तो ये 110 है। तो भाई 109 में तो क्या था, स्पेशल प्रोविजन था, और 110 क्या कहेगा, डेफिनेशन बताएगा कि क्या हम उस पर बात कर सकते हैं। और इसके भी 7 पार्ट आप पढ़ोगे, तो आर्टिकल एक 110 एक के 7 पार्ट आप पढ़ोगे। 110 का एक क्या कहता है कि बिल जो है, मनी बिल जब कहलाएगा जब वो प्रोविजन करेगा कुछ डील के साथ, ठीक है, जो कि डील जो दे रखी ए, इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमेशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ठीक है। मतलब किसी भी टैक्स से आपका बिल जो बनेगा वो मनी बिल कहलातेगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग बाय गवर्नमेंट और गिविंग बाय एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि उधार लेना, उसके ऊपर किसी चीज से आप उधार ले रहे हो, ठीक है, और आप उसको क्या दे रहे हो, कुछ ना कुछ गारंटी में दे रहे हो, तो ये क्या कहेगा, आपका मनी बिल बना देगा। कस्टडी होनी चाहिए कंसोलिडेट फंड की और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की। एक तो आपसे सीएफ और सीएफआई, ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं, एग्जाम में आता रहता है कि मनी बिल किस फंड पर आधारित है, कॉन्सिलेटेड फंड के आधार पर, रिलेशन पर आधारित है, या कॉन्टिजेंसी फंड आप कह सकते हो। पेमेंट क्या करता है मनी को इनटू द विड्रॉल ऑफ मनी सच फंड, मतलब कुछ, मतलब कि आप दान देते हो तो वो दान भी आपका क्या किस में जाएगा, मनी बिल में जाएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मनी, मतलब उसका खर्चा करना भी मनी बिल, मतलब कि आप जो भी पैटर्न यूज करोगे सारे के सारे मनी बिल होते हैं। डिक्लेयर करता है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट देखते हैं इसका 110 का। रिसिप्ट ऑफ मनी, एक रिसिप्ट देगा अकाउंट वाला, वो भी क्या होगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या फिर कस्टडी, या फिर इश्यू ऑफ सच मनी, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या कहता है, एनी मैटर इंसिडेंटली टू एनी ऑफ मैटर स्पेसिफाई अबव, मतलब कि इनमें से कोई भी आपका मनी बिल कहला सकता है, ठीक है। अब 110 के 3 पार्ट थे, तो ये दूसरा पार्ट क्या कहता है कि मनी बिल, जब तक मनी बिल नहीं, यदि एनी अदर मैटर बिहाइंड दो स्पेसिफाई इन आर्टिकल 110 का एक, मतलब कि 7 में से अगर एक का भी नहीं, एक कुछ भी नहीं मिला ना, तो मनी बिल नहीं कहलाएगा। 110 का 3 क्या कहता है, कोई भी क्वेश्चन इस पे उठता है बिल पर, मनी बिल के लिए, या मतलब कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसीजन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसीजन करेगा फाइनल, ठीक है। जो कि हम आर्टिकल 109 में पढ़ के आए थे कि राज्यसभा सिर्फ उस पर आइडियाज दे सकता है, लेकिन रिजेक्ट या फिर पास नहीं कर सकता। कौन पास करेगा, लोकसभा पास करेगी, और किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, ठीक है। 111 क्या कहता है, एसेंट टू बिल, देखो मैंने 117 बोला था, याद करो, ये मेन आर्टिकल है। तो 111 क्या कहता है, अगर जैसे बिल पास हो गया दोनों हाउसेज के द्वारा, तो प्रेसिडेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा एसेंट के रूप में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, या तो एसेंट करता है या होल्ड करता है, ठीक है, एसेंट को, और रिटर्न कर देता है बिल को। मतलब कि प्रेसिडेंट के हाथ में ऐसा सिस्टम है कि भाई उसको सिर्फ साइन करना है, अगर उसको पसंद आए तो वो साइन करेगा, नहीं तो आए तो वापिस भेज देगा, ठीक है, ऐसा काम है, ताकि रिकंसिडरेशन उस पर आप दोबारा काम कर सको। केस ऑफ मनी बिल, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट जो है या तो देता है या विद होल्ड होल्ड रखता है, कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। मतलब सेकंड पॉइंट में क्या बोल दिया कि भाई उसको उस पे काम करने के लिए रिटर्न कर देता है। अगर प्रेसिडेंट को अच्छा लगा, बाई चांस कोई मिस्टेक है, तो वो उल्टा भी कर देगा। लेकिन मान लो अगर बाई चांस अच्छा ही नहीं लगा, तो वो नहीं भेजेगा वापिस, वो उसको फेल ही कर देगा, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन फाइनेंशियल बिल पे क्या होगा, मतलब 117 बोला है स्पेशल प्रोविजन। देखो 109 क्या कहता है, 109 जो कहता है वो स्पेशल प्रोसीजर्स कहता है। 110 क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है, और 117 क्या कहता है, प्रोविजन कह देगा। और 111 क्या कह देगा, एसेंट टू असेंट, ठीक है। 117 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि एक बिल जो है प्रोविजन करवाता है
कुछ आर्टिकल नंबर 110 के जितने भी पार्ट हैं एक के, उसमें से प्रोविजन होने चाहिए ताकि वो एक फाइनेंशियल बिल हो, नॉट ए मनी बिल। मतलब कि एक मनी बिल को अलग बनाया जाता है, फाइनेंशियल बिल को अलग बनाया जाता है, ठीक है। 117 का तीसरा पार्ट क्या कहता है, एक फाइनेंशियल बिल जो है राज्यसभा कभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, ना ही लोकसभा इंट्रोड्यूस करती है बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर। ना ही राज्यसभा के पास इतना हक है, ना ही लोकसभा के पास इतना हक है कि उसको एक फाइनेंस बिल या फाइनेंशियल बिल या मनी बिल एक्सेप्ट कर सके उसको, ठीक है। 198 में देखते हैं तो 198 क्या कहता है भाई, 198 कहता है प्रोविजन होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग। 117 क्या कहता है, प्रोविजन होना चाहिए पूरी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन 198 क्या कहेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग मनी बिल होना चाहिए। 198 199 भी क्या है, स्टेट के अकॉर्डिंग है। 199 में डेफिनेशन दे देता है। 198 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल और असेंबली। काउंसिल क्या है, जो कि अपना राज्यसभा के रूप में काम करता है, और काउंसिल क्या है, सॉरी, असेंबली क्या है, जो कि लोकसभा वगैरह जितने भी हैं, इस तरह के मैटर होते हैं राज्य में भी, ठीक है। तो काउंसिल नहीं कर सकता, ठीक है, जो कि अपने हमने क्या पढ़ा था 109 के एक पार्ट में पढ़ा था कि राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ पर बोला है काउंसिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। ओके, पेज को ठीक किया भाई। बोला कि 198 का 4 पॉइंट क्या कहता है, मनी बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर सिमिलर है एज इट इज पार्लियामेंट के थ्रू स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है स्पीकर ऑफ लोकसभा की जगह, ठीक है। 199 में बोला कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन जो है आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग सारी की सारी डेफिनेशन यहाँ पर यूज हो जाएगी स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये था अपना मनी बिल। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक आर्टिकल अच्छे से याद हो गया होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। देखो, कोई मेन मेन आर्टिकल राज्यसभा के हैं, मैं वो आपको ठीक करवा दूंगा, तो राज्यसभा लोकसभा को अलग करते हैं। लेकिन ज्यादातर आर्टिकल दोनों हाउसेज के, मतलब पूरा पार्लियामेंट के हैं। याद रखना इसको। जैसे आर्टिकल नंबर 79 दोनों के लिए है, यहाँ पर बोला कि इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए पार्लियामेंट का, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट इसमें होना चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे आप बोलते हो, लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल बोलते हो, ठीक है। ये आपका मेन है राज्यसभा के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल 80 जो कहता है कि राज्यसभा का कंपोजिशन होना चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए। सीटें देख लो, 250 मेंबर इसमें होने चाहिए। 12 मेंबर किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा होने चाहिए, जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस वगैरह जिस तरह के। जो रिमेनिंग मेंबर हैं इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा, या फिर मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूनियन टेरिटरी सिस्टम को फॉलो करते हुए, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब एक ही वोट से आप, जैसे एक ही वोट आप क्या है, आप एक बार ही वोट कर सकते हो, इसके अलावा दूसरी बार आप वोट नहीं कर सकते हो उसी टाइम, एट ए टाइम, ठीक है। अब दूसरे चुनाव में आपको वोट की इजाजत होगी। बिल्कुल सेम पैटर्न इधर है। 81 क्या कहता है, 81 क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा बोलता है कि राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। 83 क्या बोलेगा, ड्यूरेशन कितना है राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो ड्यूरेशन, एक मिनट क्या है, तो भाई ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो 6 साल का होगा। राज्यसभा का सबसे अलग टाइम पीरियड होता है इसका, ज्यादातर तो 5 साल होते हैं, लेकिन इसका 6 साल होता है। बाकी इसमें देख लेते हैं, राज्यसभा जो परमानेंट बॉडी है, ठीक है, ये डिजोल्व नहीं हो सकती। 1/3 ऑफ मेंबर जो रिटायर होते हैं प्रत्येक 2 साल में, और इलेक्शन तक इसकी सीट को वैकेंट रखा जाता है। 84 में क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो ये सारा आर्टिकल जो है ना दोनों के लिए है, ठीक है। राज्यसभा के अलग होते हैं कंडीशन और लोकसभा के, तो इसलिए अलग अलग मैंने रख दिए, टेंशन मत लो।
84 में क्या बोला, क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए, तो राज्यसभा क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए कम से कम, और पार्लियामेंट का एक मेंबर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आगे बोला है 89। 89 में क्या बोला, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर आपका क्या बोल देगा, लोकसभा में स्पीकर और वाइस स्पीकर होने चाहिए। तो देखो, वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने यहाँ के चेयरमैन है राज्यसभा के, और राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन जो है जब आएगा जब चेयरमैन नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 100 क्या बोलता है कि वोटिंग कर दो राज्यसभा में, ठीक है, राइट। 102 में क्या बोलेगा, डिस्क्वालिफिकेशन बोलेगा, ठीक है। उसकी डिस्क्वालिफिकेशन बोलेगा, क्यों, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दीजिए, आप उसको निकाल सकते हैं। आगे देखें, आर्टिकल 108 क्या कहता है, कि ज्वाइंट सीटिंग होनी चाहिए दोनों हाउस की। ओके, किसके ऊपर, स्पीकर ऑफ लोकसभा के ऊपर, ठीक है। 110 क्या कहता है, मनी बिल, हमने अभी भी पढ़ा है। 249 क्या कहेगा, 249 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राज्यसभा होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ठीक है। और वो देखिए किस तरह होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो 2/3 मेजोरिटी के साथ इनकी पावर होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। 312 बोला कि ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ पर होनी चाहिए पूरे देश में, और राज्यसभा की सीटें होनी चाहिए, और किसके सपोर्ट पर, 2/3 में, मतलब 2/3 तो आपने याद रखना है। 368 क्या कहता है, 368 आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा सकता है, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है। कैसे, कि अमेंडमेंट जो है अप्रूव करता है लोकसभा को और राज्यसभा से, ठीक है। मेजोरिटी जो होनी चाहिए, लेस नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, 2/3, मतलब कम से कम 2/3 तो होनी चाहिए। ओके, तो ये था अपना राज्यसभा। अब लोकसभा देख लेते हैं। देखो, 79 दोनों में सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। 81 यहाँ आपका मेन है लोकसभा के लिए, कि 81 आर्टिकल किससे अकॉर्डिंग है, आपका लोकसभा से, और 80 किससे है सर, राज्यसभा से। सीटें बोल दिया गया 552 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ फिलहाल 523 मेंबर हैं। 20 जो यूनियन टेरिटरी हैं, और दो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से वो होना चाहिए। ये इसको हटाया गया है 104th अमेंडमेंट के थ्रू 2019 में। 104th अमेंडमेंट क्या कहता है भाई, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दो आप, ठीक है, प्रोविजन हटा दिया गया है, वो खुश रहो, ठीक है। अब देखिए 82 क्या कहता है, दोनों में 82 क्या कहता है, रीएडजस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में। 83 क्या कहता है, दोनों में ड्यूरेशन कहता है कि कितना साल का टाइम हो, तो यहाँ पर 5 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। 84 क्या कहता है, दोनों में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पर बोल दिया गया 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 साल होते हैं आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, कहाँ गया, 85 क्या कहता है, 85 आप देखोगे, 85 आप कहते हो सेशन ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है। 93 बोला है स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर होने चाहिए, तो यहाँ पर तो 93 बोल रहा है, लेकिन वहां पर 89 बोलता है, ठीक है। 89 क्या कहता है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होने चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए 93 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 100 क्या कहता है, 100 दोनों में वोटिंग करवाता है, दोनों में वोट करवा सकते हो आप। 105 क्या कहता है, पावर प्रिविलेजेंस होना चाहिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, दोनों में। 110 क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल होनी चाहिए, दोनों के अंदर सेम है। 112 क्या कहता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर होनी चाहिए, बजट। ये आपके लिए लोकसभा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बजट जो है लोकसभा में होते हैं, वो 3 बजट होते हैं, याद रखना है। सॉरी, 3 सेशन होते हैं, बजट तो एक ही होता है। एक तो बजट सेशन, एक विंटर सेशन, और एक होता है मिड सेशन, ठीक है, इसे आप समर सेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। 117 क्या कहता है, फाइनेंशियल बिल का प्रोविजन इधर होना चाहिए। 123 क्या कहता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डिनेंस के लिए, ठीक है।
अब 123 की बात कर लेते हैं, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए यहीं पर दो, मतलब कि एक को बीच में लिया 213 बन गया, तो यहाँ पर पावर ऑफ गवर्नर होगा। इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन में आते जाते रहते हैं किसी न किसी कंपटीशन के लिए। 265 क्या कहता है, टैक्स नहीं होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, लोकसभा के मेंबर को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। 326 क्या कहता है, इलेक्शन होनी चाहिए हाउस ऑफ पीपल के। तो वो था अपना लोकसभा। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट समझ आया होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक या फिर 62 तक इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो 52 क्या कहता है भाई, इंडिया के अंदर एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 क्या कहेगा, उसकी पावर, ओके, अगर है तो उसकी पावर होनी चाहिए। 54 क्या कहता है, इलेक्शन होने चाहिए, 54 में इलेक्शन करा देता है, ओके। 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरह से इलेक्शन होंगे, मतलब 54 में इलेक्शन करवाएगा, 55 में क्या करवा देगा, उसके मैनर होना चाहिए, उसका सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, राइट। 56 में क्या कहता है, 56 में टर्म्स हो जाते हैं, टाइम पीरियड कितना हो गया। 56 में क्या कहता है, टाइम पीरियड ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, कंडीशंस वगैरह जो होते हैं। 57 में क्या होता है, एलिजिबिलिटी, मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ, सॉरी, री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी। जब प्रेसिडेंट का कुछ हो जाए बाई चांस, तो वो क्या कहता है कि भाई इसकी री इलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। 58 क्वालिफिकेशन में ये तो कह रहा है कि भाई 58 होता है क्वालिफिकेशन, लेकिन 57 तो क्या होता है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन होना चाहिए। तो 58 में आपका क्वालिफिकेशन आ गया। 59 में आपको कंडीशन, ऑफिस की कंडीशंस मिल जाएंगे। 60 में आपको शपथ दिला देंगे प्रेसिडेंट की। और 61 में क्या है, 61 में आपका प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब हटाने की प्रक्रिया क्या होगी प्रेसिडेंट को। 62 में उसका टाइम हो जाएगा। तो ये था अपने आर्टिकल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट। 61 हो गया, 60 हो गया, 58 हो गया, ओके, 52 हो गया, पावर हो गई 53, ओके, ट्रम्स हो गए, कितने ट्रम्स शायद किस में थे, 56 में हो गए। तो ये क्या है, ये मेन मेन आर्टिकल हैं, तो आप इनको याद रखना। अब जो मतलब ये अलग आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। 63 क्या कहेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, कब, उसके डिस्चार्ज होने पर, ठीक है। 64 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जगह काम कर सकता है। क्या बोला कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के अब्सेंस होने पर काम भी कर सकता है, ठीक है। 65 क्या बोला, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट का काम करता है 65 में उसको प्रेसिडेंट की पावर्स मिल जाएंगे, ठीक है, राइट। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक। तो भाई ये कुछ आर्टिकल हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं आया तो आप प्लीज खुद पढ़िए, खुद समझिए, ठीक है। मैंने लाइन अंडरलाइन कर दिया है, जो मेन क्या जो पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन के अकॉर्डिंग कर दिया है। बाकी अगर आप पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहो तो वीडियो को रोक के जरूर पढ़े, पेज को तो सारे नोट्स बना रखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट डे, जय हिंद।